अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या एजेंट के बगैर अपने तौर पर उम्रा करना मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इस पूरी गाइड में हम कदम ब कदम यही समझेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। इससे ना सिर्फ आपके हजारों बच सकते हैं, बल्कि पूरे सफर का कंट्रोल भी आपके अपने हाथ में रहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उम्रा पर हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। देखिए, जो रिवायती एजेंट पैकेजेस होते हैं ना, उनमें हर चीज पर कमीशन शामिल होता है, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक के खाने पर भी। जब आप ये सब कुछ खुद करते हैं तो सोचिए, ये सारी की सारी रकम सीधी आपकी बचत है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। हम इसको बिल्कुल आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। इस पूरी गाइड को फॉलो करने के बाद यकीन मानिए, अकेले सफर करने वाले भी इतने पुरएतमाद हो जाएंगे कि वो अपना उम्रा आराम से खुद प्लान कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सफर से पहले की तैयारियों की। ये वो सारी जरूरी चीजें हैं जो अपने मुल्क से निकलने से पहले ही मुकम्मल करनी होंगी। पूरी मंसूबा बंदी को हमने इन 4 आसान स्टेप्स में तकसीम कर दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले वीजा हासिल करना है, फिर फ्लाइट्स बुक करनी है, इसके बाद होटल्स रिजर्व करने हैं और आखिर में अपनी करेंसी एक्सचेंज करवानी है। बस ये 4 चीजें और आधी मंसूबा बंदी मुकम्मल। तो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है वीजा। अच्छा, यहाँ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। फ्रॉड से बचने के लिए नासिक ऐप पर जाकर मुस्तनद एजेंट्स ढूंढें और याद रखें, एजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ वीजा लगवाना है, बस। बाकी सब कुछ आप खुद करेंगे और असल बचत यहीं से शुरू होती है। इंडिया में इसकी लागत तकरीबन 10 से 11 हजार रुपए आती है और अच्छी बात यह है कि यह 24 से 48 घंटों में प्रोसेस हो जाता है। ओके, वीजा हो गया। अब आते हैं सफर के सबसे महंगे हिस्से पर, यानी फ्लाइट्स। पैसे बचाने के लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे बेहतर है कि स्काई स्कैनर जैसी वेबसाइट्स पर कीमतों का मुवाजना करें। कोशिश करें कि हफ्ते के दरमियान में सफर करें, मतलब पीर से बुध के बीच। किराए आम तौर पर कम होते हैं और बेहतरीन डील के लिए कम से कम 15 दिन पहले बुकिंग कर लें। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि आप जद्दा ही उतरें, आप मदीना या किसी भी दूसरे सऊदी हवाई अड्डे पर लैंड कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। जब अपने मुल्क से रवाना हो रहे होंगे तो एयरपोर्ट हुक्काम वापसी टिकट का सबूत मांग सकते हैं। इसके लिए एक डमी रिटर्न टिकट बनवा लेना बेहतर है। ये बुनियादी तौर पर एक आर्जी बुकिंग होती है जो इस जरूरत को पूरा कर देती है। अब बात करते हैं होटल्स की। Booking.com जैसी वेबसाइट्स काफी अच्छी रहती हैं, खास तौर पर इसलिए कि वहां बाद में अदायगी का ऑप्शन मिल जाता है। मक्का में एक मशवरा यह है कि थोड़ा सा हरम से दूर होटल बुक करें, कीमतें काफी बेहतर मिलेंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर चेक कर लें कि होटल की अपनी शटल बस सर्विस हो जो आपको हरम तक ले जाए। और बिल्कुल, होटल बुकिंग का सबूत भी एयरपोर्ट पर चेक होता है, तो उसे अपने पास जरूर रखें। एक और छोटी सी मगर काम की टिप करेंसी के हवाले से। पैसे हमेशा अपने मुल्क से तब्दील करवाएं या फिर सऊदी अरब में अपने होटल के आसपास किसी एक्सचेंज से। एयरपोर्ट पर तब्दील करवाने से बचें, वहां रेट्स हमेशा महंगे मिलते हैं। ठीक है जी, सारी सफर से पहले की मंसूबाबंदी हो गई। अब बात करते हैं कि जब सऊदी अरब लैंड कर जाएंगे तो मक्का तक का सफर कैसे करना है। जद्दा एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचना बहुत आसान है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। पहला काम, एयरपोर्ट से ही एक मकामी सिम खरीद लें। ज़ेन या STC दोनों अच्छे हैं। उसके बाद करीम ऐप से टैक्सी बुक करें और ट्रेन स्टेशन पहुंच जाएं। वहां से आपको हरमैन तेज रफ्तार ट्रेन लेनी है मक्का के लिए। और जब मक्का स्टेशन उतरें तो फिर से करीम टैक्सी लेकर आराम से अपने होटल पहुंच जाएं। मकामी टैक्सी वालों से बेहतर है कि ऐप इस्तेमाल करें ताकि इजाफी पैसों से बचा जा सके। तो ये ट्रेन कितने की पड़ती है? अंदाजन जद्दा से मक्का का यक तरफा टिकट एक फर्द का 50 से 60 सऊदी रियाल तक का होता है। मैंने पहले नसक ऐप का जिक्र किया था। ये ऐप आपकी सबसे बड़ी डिजिटल मददगार साबित होगी। यहाँ से आप न सिर्फ वीजा एजेंट्स ढूंढ सकते हैं, बल्कि सही के लिए इलेक्ट्रिक कार्स बुक कर सकते हैं। और बहुत जरूरी, मदीना में रोजा के लिए परमिट भी यहीं से मिलता है। अगर किसी को चलने में दुश्वारी हो या थकन हो तो सही के लिए इलेक्ट्रिक कार्ट की सहूलत भी मौजूद है। उसके चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक शख्स के लिए ये 59 से 65 रियाल तक पड़ती है और अगर 2 लोग शेयर कर रहे हैं तो 115 रियाल। और ये मिलेंगी कहाँ? बहुत आसान। ये कार्ड्स आपको हरम शरीफ में तीसरी मंजिल पर गेट नंबर 89 और 96 के दरमियान मिल जाएंगी। उम्रा मुकम्मल करने के बाद मर्द हजरात के लिए बाल कटवाना होता है। इसके लिए मरवा एग्जिट यानी गेट नंबर 350 और 350 के करीब हुकूमत के मंजूर शुदा सैलून्स हैं, जहां ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है। चलिए, मक्का में उम्रा मुकम्मल हुआ। अब हम सफर के अगले मरहले यानी मदीना की तरफ बढ़ते हैं,
देखते हैं कि दोनों शहरों के बीच सफर कितना आसान है। मक्का से मदीना के लिए भी आपको हरमैन क्रेन ही लेनी है। इसका टिकट आमतौर पर 250 से 350 सऊदी रियाल तक का होता है। बेहतर यही है कि इस टिकट को भी आप अपने मुल्क से ही एडवांस में ऑनलाइन बुक कर लें। और प्रोसेस बिल्कुल वही सादा सा है। होटल से करीम टैक्सी लें स्टेशन तक, ट्रेन से मदीना पहुंचें और फिर मदीना स्टेशन से होटल तक के लिए एक और टैक्सी। बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं कुछ स्मार्ट टिप्स पर जो आपके पूरे सफर के दौरान काम आएंगी, खास तौर पर मदीना में क़याम के दौरान और पैसे बचाने में। पहली टिप खाने के बारे में। दोनों ही शहरों में अगर आप हरम के इलाके से थोड़ा सा पैदल चलकर दूर चले जाते हैं तो आपको खाना सस्ता भी मिलेगा और वैरायटी भी बहुत ज्यादा मिलेगी। टिप नंबर 2 है शॉपिंग से मुताल्लिक। अगर आपने कुछ तोहफे वगैरह खरीदने हैं तो ये बात जहन में रखें कि मक्का की मार्केट्स आमतौर पर मदीना की मार्केट से थोड़ी सस्ती होती हैं। इस हिसाब से आप अपनी शॉपिंग प्लान कर सकते हैं। और ये आखिरी टिप शायद सबसे कीमती है। रोज़ा यानी रियाजुल जन्ना का परमिट हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए नुस्क ऐप को बार बार चेक करते रहें। ख़ास तौर पर हर नमाज के 10 मिनट बाद ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर नए स्लॉट्स इसी वक्त खुलते हैं। तो इतनी सारी मालूमात के बाद अब सवाल यह है, क्या आप अपने सफर की मंसूबाबंदी खुद करने के लिए तैयार हैं? ये पूरी गाइड इस बात का सबूत है कि थोड़ी सी मंसूबाबंदी के साथ ये रूहानी सफर ना सिर्फ काफी सस्ता हो सकता है, बल्कि इस पर मुकम्मल कंट्रोल भी आपका अपना होता है।